चुनाव लड़ा देंगे। अरे मजाल है कि जोधपुर के अंदर कोई पाचोड़ी और कन्नू से आगे एक कदम रख दे। 1000 बार सोचना पड़ता था, 1000 बार। इसलिए अपनी कमी को पहचानिए। अगर राजनीतिक रूप से अगर आप बिखर गए तो आगे वाली नस्लें बिखर जाएंगी और वो आपसे प्रश्न पूछेंगी। हम तो अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं और मैं तो वैसे भी किसी से नहीं डरती। इन हाथों की लकीरों में जो लिखवा के लाई हूं वो आपको तय करना है, वो आपको तय करना है। मेरा दृढ़ निश्चय था कि राजस्थान के अंदर कोई ये नहीं कहे कि परशुराम मदेरणा की पोती में दम नहीं था। कोई ये नहीं कहे कि आज महिपाल जी अंदर है तो पीछे कोई संभालने वाला नहीं। कोई ये ना कहे कि किसान की बेटियां राजनीतिक लड़ाइयां नहीं लड़ सकती। इसलिए मैं आपके हक के लिए आई थी। ये जो क्षण है वो परिवार को ही नहीं बट इस पूरे इलाके को गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि इस गांव से पढ़कर लक्ष्मण नगर और यहां की विद्यालयों से निकलकर एक बच्चा अपने परिवार को संबल देने के लिए सरकारी नौकरी में लगता है। और मेरे से पूर्व में बता रहे थे कि देश की सेवा के लिए अगर कोई जाता है तो पूंजीपतियां नहीं, किसान परिवार के वो बच्चे जाते हैं जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। कितनी अपनी मेहनत से निकलकर पढ़ाई कर देश के प्रति अपनी सेवा के लिए इन्होंने इस देशभक्ति के भाव को लिए चयन किया। मैं देख रही थी मुझसे भी कम उम्र के इतना नाम पाकर पूरे समाज को, पूरे इलाके को आज गौरवान्वित महसूस कराने का काम इन्होंने किया। मैं जब छोटी थी तो मेरे दादाजी ने मुझे गीता का सार सिखाया और मैं बहुत बार इस बात को कहती हूं। आर्य समाजी थे, मंदिरों में नहीं जाते थे, मूर्ति उपासक नहीं, लेकिन गीता के में विश्वास रखते थे और रोजाना गीता पढ़ा करते थे। और गीता का सार उसमें मुझे भी सिखाया और मुझे रोज बुला के एक बार बिठा के बोलते थे। मुझे उसकी कुछ अंश आज तो कंठस्थ एक तरफ नहीं याद है, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी कि क्या लेकर आए हो। जब स्थिति जोधपुर की खराब होती हुई चली गई के ले जाने का काम किया, लेकिन वो अभी मुझसे पहले जो हिमताराम जी कह रहे थे कि हम में कमजोरी आई, निश्चित रूप से कमजोरी आई, कोई शक नहीं है। नहीं तो खिमसर वाले पांचोड़ी से आगे पावंडा रख दे कि आपके यहां से विधायक बनकर चले गए नागौर वाले। हम में कमजोरी आई है और ये हमें अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। हंसने की बात नहीं, दांत क्या निकाल रहे होगा। आपके नागौर से आकर लाहौर के एमएलए बनकर चले गए और किसान यहां देखता रह गया। सोचने की जरूरत है और खासकर आप जैसे युवाओं को सोचने की जरूरत है। अरे कितने मुश्किलों से हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या मेहनत करी होगी, किस तरीके से आज हमारा जो शिक्षा का स्तर है कि आज जेएनयू में हमारा बच्चा जाता है, विदेशों में हमारा बच्चा जाता है, अच्छी पढ़ाई हम उसे मुहैया करा सकते हैं। सबके पास अब देखिए आज गाड़ी घोड़े, हर दूसरा व्यक्ति बोलेरो में, हर तीसरे व्यक्ति के पास स्कॉर्पियो है। ऐसे रातों रात नहीं आया ये सब कुछ, खून पसीने की कमाई है। और हमें अंतर्मन में झांकना पड़ेगा कि अगर किसान राजनीति शून्य पे आ गई तो आपको पूछने वाला और आपके हकों की रक्षा करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अंतर्मन में सोचिए। कृष्णा राम जी अभी कह रहे थे ट्यूबवेल करा देंगे, रोड भी करा देंगे। ट्यूबवेल और रोड नहीं भी होगी तो आपके और मेरे काम रुकने नहीं है। आज के सबके बेरों पे मूंगफलियां हो रही हैं, सबके यहां पर इंडिविजुअल ट्यूबवेल है। और ऐसी रोड और ट्यूबवेल काम नहीं आएगी जहां पे आपकी राजनीतिक चेतना शून्य की तरफ जा रही है, जहां वोट के मताधिकार के अंदर आप गलत निर्णय ले लेते हो। सबसे जरूरी है कि अपनी राजनीतिक चेतना को दोबारा जगाइए। मारवाड़ की वो धरती और मारवाड़ में जोधपुर और जोधपुर के अंदर लोहावट और लोहावट के अंदर लक्ष्मण नगर और चाडी, राजस्थान की राजनीति किसान केसरी
पूरे देश में जिसको किसान केसरी के नाम से जाना गया, उसकी पहचान बनाने में अगर कोई था तो वो ये भूमि थी, ये लोग थे। मतोड़ा से निकलते थे तो गोलियां चलती थी, निकलना आसान नहीं था। मेरे पिता बताते थे डाकू आ जाते थे, मिट्टी खोद के अंदर छुप जाते थे पोल से आगे। ऐसी परिस्थितियां देखी। जीवन और समय में एक ही चीज निरंतर है, वो है कि समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही निरंतर है और अपने अपने रूप से राजनीतिक समय बदलता रहता है। सीआर चौधरी जी कह रहे थे कि जीवन में किसी चीज से नहीं घबराना चाहिए, जिंदगी बहुत लंबी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मैंने राजनीति के जितने बदसूरत रंग देखे हैं ना, मुझे नहीं लगता उस कम उम्र में और कोई देखे कोई और। लेकिन मेरे पास में एक हौसला था, मेरे पास में एक दृढ़ निश्चय था, और वो ये था कि सिद्धांतों की राजनीति कुछ समय के लिए पीछे हुई है, लेकिन धूमिल नहीं हो सकती। जब हम 52 के अंदर न गाड़ी थी, न घोड़े थे, न हमारा वैसा स्तर था, किस तरीके की ताकतों के सामने हम लड़ रहे थे। बूथ के ऊपर मर्डर हो जाते थे। जोधपुर यूनिवर्सिटी तो लहू लुहान तलवारें चलती थी। अब ये नए युवक जो जेएनयू की राजनीति कर रहे हैं, उनको नहीं पता क्या आलम होता था उस वक्त। बूथ के ऊपर क्या मारा पिट्टी होती थी, वोट डालने नहीं दिया जाता था। आज हम उसी बूथ पर आजादी से अपना वोट डलवाते हैं, लेकिन क्या मायने उस वोट कर, जब उस वोट के मायने हम गलत तरीके से डाल देते हैं। कोई बात नहीं, लोहावट की राजनीतिक चेतना जगी, आपने अपनी भूल का सुधार किया, लेकिन आपने दूसरों के जज्बों को बुलंद कर दिया, तो अब दूसरे वाले चल्लू हो गए। आज बहुत आसान है कि हम हमारे घर में एसी कमरों में सुरक्षित एक बहुत अच्छी जीवन शैली के साथ में वहां बैठकर व्यतीत करें। लू की थपेड़े खाकर यहां बीच में हर जने जने की बात सुनना, उसकी समस्या का हल करना, अपने लिए नहीं अगर कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि जो दिया किसान राजनीति का परशुराम मदेरणा जी ने जलाया था, जिसको मेरे पिता आगे लेकर गए, उस दिए को ऐसे बिना हिम्मत के, बिना परिश्रम के नहीं बुझने देंगे। मैं तो मेरी मेहनत कर रही हूं, और जीवन में जो मिले, कांटे मिले चाहे फूल मिले, मुझे सब मंजूर है, लेकिन ना पीठ दिखा के जाने वाली, ना हार मान के जाने वाली। लेकिन आप पुनः सोचिएगा कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, समाज किस तरफ जा रहा है। पहले राजनीतिक पार्टियां तो अपनी जगह होती थी, लेकिन सामाजिक रूप से हम एक हुआ करते थे, इस छोर से लेकर झुंझुनू और नागौर तक। लेकिन आजकल के नए नेता सिर्फ अपने तक नेता बनना चाहते हैं, बाकी हर नेता को हरा देना चाहते हैं। हराने की राजनीति से कभी कोई ऊपर नहीं बढ़ता। सबको साथ लेकर चलने से आप ऊपर बढ़ेंगे कि चलिए एक टीम वर्क बनाते हैं, आप इधर बात कीजिए, हम उधर संभालते हैं, पूरी एक टीम वर्क बनाकर हम आगे चलेंगे। मैं का जिसको अहंकार आ जाएगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता, और किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, और राजनीति में तो कतई सफल नहीं हो सकता। मैंने किया, जाटों के लिए मैं करता हूं, मैंने इनको जिता दिया, मैंने ओसिया को जिता दिया, मैंने बीकानेर में मदद कर दी, मैंने वहां मदद कर दी, और मदद ऐसी करी कि 90% जाटों के वोट जाटों को लड़ा के काट कर जाटों को हराने का काम किया। ऐसा मैं अगर आपको अच्छा लगता है तो ये विध्वंसकारी मैं है। सोच लीजिएगा कि अगर ऐसा मैं आपको पसंद है तो आप शून्य की ओर जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि झुंझुनू में अगर किसान वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए,
बीकानेर के अंदर अगर कोई किसान नेतृत्व आगे बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए, बाड़मेर में बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए। हेमाराम जी आए थे आज, पहला टिकट हेमाराम जी को मदेरना साहब ने दिया था, उन्होंने आज ये बात बताई नहीं। और जब हेमाराम जी को पहला टिकट दिया तो उनके पास पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने। वो मदेरना साहब के पास गए कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मैं जानता हूं, ना कर सकता हूं, ना मेरे पास आर्थिक संबल है, मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, नहीं लड़ूंगा। मदेरना साहब ने कहा हेमाराम जी जाके पर्चा भरिए, आपको सिर्फ पर्चा भरना, बाकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमारी। उनके चुनाव लड़ने का प्रबंधन भी उन्होंने किया, उनके राजनीतिक रूप से कौन से समीकरण है उसके लिए भी वो किया। और वो पौधा अगर मदेरना साहब ने आज नहीं लगाया होता तो बाड़मेर के अंदर किसानों का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। 25-30 साल की उम्र में दे दिया था उन्हें टिकट, कम उम्र में। मैं की राजनीति करी होती ना अगर परशुराम जी मदेरना ने कि पूरे राजस्थान में अगर एक ही जाट नेता हो उसके अलावा कोई नहीं हो तो बहुत बुरी दुर्गति हो। इसलिए मैं की राजनीति नहीं हो सकती, इस बात को बारीकी से समझिए। मैं खास तौर से आपको ये कहना चाहती हूं शिक्षा के प्रति कि हां, वो पहली स्कूल चारडी में थी जब खिंसर की इस पट्टी के सारे लोग चारडी की इस पोल में आकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेकर गए। दूर दूर तक कोई दूसरी स्कूल नहीं हुआ करती थी। इसलिए थोड़ा सा भटकाव हमारी समाज में आया है, इन बच्चियों को पढ़ाइए। चंदे के रूप में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कहिए कि इन 2 बच्चियों का पूरा खर्चा हम लेंगे, अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये दृढ़ संकल्प आज आप यहां से निकले, मन में लेकर निकले। पुनः मैं यही कहना चाहती हूं कि वो जाबाज वीर जिसके रक्त से इस देश की धरती रक्त रंजित हुई, वो हमारे गांव का बेटा था। मैं उसे आज अपनी अंतरात्मा से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।